अगर आपको कोई एडवाइजर कहे कि म्यूचुअल फंड दुनिया का सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है, तो मेरे ख्याल से मैं और आप या ज़्यादातर लोग बिना कोई सवाल पूछे उस पर भरोसा कर लेते हैं। अब आखिर टीवी एड्स और यूट्यूब वीडियोस में फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी तो यही कहते हैं, म्यूचुअल फंड सही है। लेकिन मेरे भाइयों, इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक ऐसी सच्चाई भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग खुलकर बात करते हैं, क्योंकि उसमें उनका फायदा है। बात दरअसल ये है कि म्यूचुअल फंड खराब इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन उसके आसपास बना पूरा सिस्टम हमेशा इन्वेस्टर के फायदे के लिए काम नहीं करता। यही वो डार्क सीक्रेट है जिसे समझना हर मिडिल क्लास इन्वेस्टर के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस सच्चाई को नहीं समझते तो हो सकता है कि आप सालों तक इन्वेस्टमेंट करते रहें, लेकिन वो रिजल्ट्स कभी ना मिले जिनकी आपको उम्मीद थी। आइए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। लेकिन उससे पहले आपसे एक बात कहनी थी कि जब कोई भाई वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करता है, सच में अच्छा लगता है, क्योंकि एक वीडियो के पीछे बड़ी मेहनत होती है। और हाँ दोस्तों, हम अभी YouTube पर नए हैं, इसलिए आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ताकि हम आप सबके लिए ऐसी इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की अच्छी से अच्छी नॉलेज वाली वीडियो लेकर आते रहें। तो चले अब मुद्दे पर। सबसे पहला डार्क सीक्रेट है, एडवाइस हमेशा न्यूट्रल नहीं होती। जब कोई एडवाइजर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सलाह देता है, तो हम मान लेते हैं कि वो सिर्फ हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कई एडवाइजर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को फंड्स रेकमेंड करने के बदले कमीशन मिलता है, यानी जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्टर्स उस फंड में डालते हैं, उतना ही ज्यादा रेवेन्यू सिस्टम में जनरेट होता है। अब सोचिए, अगर किसी एडवाइजर के सामने दो फंड्स हों, एक ऐसा जो इन्वेस्टर के लिए बेहतर हो लेकिन कमीशन कम देता हो, और दूसरा ऐसा जो एवरेज हो लेकिन कमीशन ज्यादा देता हो, तो कई बार डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि हर एडवाइजर ऐसा करता हो, बहुत से ऑनेस्ट एडवाइजर्स भी होते हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो एडवाइस सुनता है और उसके बाद खुद रिसर्च भी करता है। दूसरा डार्क सीक्रेट है पास्ट रिटर्न्स का जादू। म्यूचुअल फंड चुनते समय ज्यादातर लोग सबसे पहले क्या देखते हैं? रिटर्न परसेंटेज। अगर कोई फंड पिछले 3 साल में 18% रिटर्न दे रहा है, तो हमें लगता है कि ये फंड फ्यूचर में भी शानदार परफॉर्मेंस देगा। लेकिन इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक गोल्डन रूल है, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती। मार्केट हर समय बदलता रहता है, इकोनॉमी बदलती है, सेक्टर्स बदलते हैं और फंड मैनेजर्स की स्ट्रैटेजीज भी बदलती रहती हैं। लेकिन इन्वेस्टर अक्सर यही गलती करता है कि वो सिर्फ पिछले रिटर्न्स देखकर इन्वेस्टमेंट कर देता है। यही वजह है कि कई बार इन्वेस्टर्स हाई रिटर्न देखकर फंड खरीदते हैं और कुछ साल बाद वही फंड एवरेज परफॉर्मेंस देने लगता है। तीसरा डार्क सीक्रेट है एक्सपेंस रेशियो का हिडन इफेक्ट। म्यूचुअल फंड में एक छोटी सी फी होती है जिसे एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। ये वो परसेंटेज है जो फंड हाउस आपके इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के बदले हर साल लेता है। सुनने में ये बहुत छोटा लगता है, 1% या 2%, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में यही छोटा परसेंटेज बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और मार्केट एवरेज 12% रिटर्न दे रहा है। अगर एक्सपेंस रेशियो 2% है, तो इफेक्टिवली आपको लगभग 10% रिटर्न ही मिलेगा। 20-25 साल के इन्वेस्टमेंट पीरियड में यही छोटा डिफरेंस लाखों रुपए का गैप बना सकता है। लेकिन बहुत कम इन्वेस्टर्स इस चीज पर ध्यान देते हैं, क्योंकि शुरुआत में ये बहुत छोटी लगती है। और अब आता है म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा डार्क सीक्रेट, इन्वेस्टर बिहेवियर। सच ये है कि म्यूचुअल फंड में होने वाले ज्यादातर नुकसान फंड की वजह से नहीं, बल्कि इन्वेस्टर की साइकोलॉजी की वजह से होते हैं। जब मार्केट तेजी से ऊपर जाता है, तब लोग एक्साइटमेंट में इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट गिरता है, वही लोग पैनिक में फंड बेच देते हैं। यानी लोग महंगे में खरीदते हैं और सस्ते में बेच देते हैं। और यही वो गलती है जो वेल्थ क्रिएशन को डिस्ट्रॉय कर देती है। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा रूल है डिसिप्लिन और पेशेंस। मार्केट का काम है ऊपर नीचे होना, लेकिन इन्वेस्टर का काम है अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहना। अगर कोई इन्वेस्टर हर मार्केट क्रैश में पैनिक करके डिसीजन लेता है, तो वो कभी लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का फायदा नहीं उठा पाता। लेकिन जो इन्वेस्टर मार्केट की गिरावट को अपॉर्चुनिटी समझता है, वही धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट करता है। यही कारण है कि एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स हमेशा कहते हैं, इन्वेस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिटर्न नहीं है, बिहेवियर है। म्यूचुअल फंड आज भी मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स के लिए सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट टूल्स में से एक है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड को ब्लाइंडली नहीं चुनते। वे फंड की स्ट्रैटेजी समझते हैं, एक्सपेंस रेशियो चेक करते हैं, एडवाइजर की एडवाइस को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते और सबसे जरूरी, मार्केट गिरने पर भी पैनिक नहीं करते।
याद रखिए, इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा सीक्रेट कोई हिडन फॉर्मूला नहीं है। सबसे बड़ा सीक्रेट है नॉलेज, पेशेंस और डिसिप्लिन। अगर आपके पास ये 3 चीजें हैं तो वही म्यूचुअल फंड जो कई लोगों के लिए डिसअपॉइंटमेंट बन जाता है, वही आपके लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का पावरफुल टूल बन सकता है। अब मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपका म्यूचुअल फंड अचानक 25% गिर जाए तो आप क्या करेंगे? 1. पैनिक में बेच देंगे। 2. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझकर होल्ड करेंगे। अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको ऐसी प्रैक्टिकल फाइनेंशियल नॉलेज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ हम सिंपल लैंग्वेज में पैसे की वो बातें समझते हैं जो स्कूल और कॉलेज कभी नहीं सिखाते। याद रखिए, इन्वेस्टिंग में असली जीत उस इंसान की होती है जो मार्केट से डरता नहीं, बल्कि उसे समझकर सही समय तक इन्वेस्टेड रहता है। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब और वीडियो लाइक जरूर करें। इससे हमारी पूरी टीम का बहुत मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद।